वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और इस इजलास की अंदर की कहानी सामने आ गई और बड़ा अहम फैसला किया गया है। वो फैसला ये है कि अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस भेजा जाएगा और 3 लाख जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। याद जरा आपको करवा दें कि ये अफगान बाशिंदे उस वक्त पाकिस्तान आए थे लेट 90s में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी थी। अब चूंकि हालात नॉर्मल हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही बोझ बर्दाश्त कर रही है तो मजीद ऐसा नहीं कर सकते। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात इससे मुतालिक हमें देंगे, बताइएगा जी। जी बिल्कुल, 2 रोज पहले ये अहम इजलास हुआ था इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, जिसमें अहम वज़रा और आर्मी चीफ और कुछ और अस्करी अफसरान जो थे वो शरीक थे। और ये सिर्फ खास तौर पर अफगानिस्तान के मसले पर इजलास था और उसमें मुतफ़िका तौर पर यह फैसला हुआ कि जब ये कुछ अर्सा पहले तालिबान की हुकूमत आई तो 3 लाख जो है मुहाजिरीन अफगान वो पाकिस्तान दाखिल हुए थे, उन्हें रोका नहीं गया। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि जो गिवन सर्कमस्टांसिस हैं इसमें मजीद हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये 3 लाख मुहाजिरीन जो हैं इन्हें मुल्क वापस यानी अफगानिस्तान भेजा जाएगा। और इनके अलावा कुछ गैर मुल्की हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको भी अब जो भी जिस मुल्क का है उसको वापस भेजा जाएगा। 3 माह का वक्त इन सब को दिया जाएगा कि 3 माह के अंदर ये खुद चले जाएं, अदरवाइज इनको वापस भेजा जाएगा। इसकी वजूहात ये हैं, जैसे एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, अभी वज़ीर ख़ारजा उस पर आपको ब्रीफ भी कर रहे थे। तो जो कोशिशें की गई खासतौर पे वेस्ट को समझाने की कि ये जो बोझ है इकोनॉमिक, ये हमारे ऊपर पहले ही अपने मुल्क का है और फिर इस तरह मुहाजिर और जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है इसको हम अकेले नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन कोई इसमें खातरहा कामयाबी नहीं हुई, इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि हम मजीद अकेले ये सारा बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश होगी कि ये OIC जो इजलास है उसमें उन्हें कहा जाए कि वो भी ये बोझ बर्दाश्त करें। लेकिन इन प्रिंसिपल ये डिसीजन हो चुका है, दोनों अस्करी और सिविल क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर किया है कि अब मजीद जो अफगान मुहाजिरीन हैं या गैर मुल्की यहाँ रह रहे हैं गैर कानूनी, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 3 माह का वक्त उन्हें दिया जाएगा कि वो खुद ही चले जाएं। कुछ ही रोज में वजारत दाखिला जो है वो इसका नोटिफिकेशन करेगी। हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका वेट किया जा रहा हो, लेकिन इसकी जो है कंफर्म है ये इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन वजारत दाखिला इसका करेगी। हो सकता है कि शेख रशीद साहब भी कुछ देर बाद इसका अनाउंसमेंट कर दें। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। और ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा जाए। जो कोविड के बाद की सिचुएशन है उससे मुल्क बड़ा मुतासिर है और इसके साथ साथ जो अहम फैसले किए गए हैं और ये फैसले बहुत ज़रूरी हैं। और अफगान मुहाजिरीन जो है जो पाकिस्तान में आए थे, और एक तो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अब तक जो अफगान मुहाजिरीन तब से जब से ये पहले तालिबान की हुकूमत बनी थी उस वक्त भी ये आए थे पाकिस्तान, अब दोबारा से ये वापस आए हैं पाकिस्तान, तो क्या फैसला किसके हवाले से मदिया किया गया है? ये सिर्फ इन्हीं के हवाले से? बिल्कुल जी, ये पूछना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद है और उनसे हम जानना चाहेंगे। नहीं, ये बताएगा कि ये जो फैसला किया गया है ये क्या उन मुहाजिरीन के लिए भी है जो 14 अगस्त 2021 को पाकिस्तान आए थे, या उनसे पहले जो अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद थे उनके लिए? जी मिलिया, ये सब के लिए है। जो 3 लाख मुहाजिरीन जो फिगर हम बता रहे हैं ये वो हैं जो इसी साल तालिबान की हुकूमत के बाद एंटर हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके वीज़े खत्म हो चुके हैं और कुछ माह पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने उन्हें मौका भी दिया था, एक्सटेंड कर दिए थे उन सब के वीज़े जो भी गैर मुल्की थे गैर कानूनी, उनके वीज़े एक्सटेंड किए गए थे। अब वो एक्सटेंशन जो है वो भी खत्म हो चुकी है और ये फैसला किया है सारी चीजें देख के। और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि उस जो परसों इजलास हुआ उसमें शौकत तरीन साहब भी इसीलिए बैठे थे और वो यही चीज देखनी थी कि इकोनॉमिकली हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं जबकि हमारे अपने बड़े मसाइल। एक और चीज, ये तो वो कुछ अफराद के वीजों के हम उस दौर की बात करें, आपके इल्म में है लेट 90s से
जब पहले अफगान मुहाजिरीन का एक सैलाब आया था पाकिस्तान में, द नंबर्स वर इन मिलियंस, तो लाखों की तादाद में जब वहां पर पहुंचे थे, उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है? जो मुख्तलिफ मुहाजिरीन कैंप में भी रहे, फिर कईयों को तो शनाख्ती कार्ड भी उस वक्त मिल गए थे, They are still in Pakistan. उनके लिए क्या फैसला किया गया? जी आप, बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें जो नेशनल हो चुके हैं वो तो जाहिर है अब तो वो पाकिस्तानी बन चुके हैं। कुछ को आपको पता है कि वो शनाख्ती कार्ड जाली भी बने थे, लेकिन कुछ के ठीक भी हैं। लेकिन वो वीज़ों पे वो लोग आते जाते रहे हैं, उनके अब वीज़े काफ़ी लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। और हर दौर में ऐसे हुआ है कि वहाँ जब अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, अफगान महाजिरीन इधर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ रह जाते थे और वो कुछ गैर कानूनी थे, कुछ वीज़ों पे रह रहे थे। ये हर इवन 9/11 के बाद भी जब वहाँ पर जो नेटो का हमला हुआ और जो तालिबान की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त सबसे ज्यादा मुहाजिर जो है वो पाकिस्तान आए थे। लेकिन उसमें एक फर्क है कि उस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की थी और वो मुहाजिरीन का बोझ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अकेला है। उन्होंने पूरी कोशिश की है हुकूमत ने, खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी ये मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में गए, उन्हें कहा कि अगर ये ऐसे मजीद इन पर इकोनॉमिक प्रेशर होगा तो ये आपके मुल्कों में भी ये मुहाजिर आ सकते हैं, फिर आपके लिए संभालना मुश्किल होगा।